हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्विच केस का प्रोग्राम विदाउट पैरामीटर फंक्शन का यूज़ करके कैसे बनाते हैं इसको यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने दो हेडर फाइल लगा दी। देन यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फंक्शन का नेम ऐसा ना दीजिएगा जो कि इसका कीवर्ड है। जैसे स्विच कीवर्ड होता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फंक्शन का नाम ऐसा दीजिए जो कि इसका कीवर्ड नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्विच केस नहीं लिखेंगे, कुछ और नाम देंगे। जैसे मैंने ये दे दिया, क्योंकि यहाँ पे विदाउट पैरामीटर का यूज़ करना है तो उसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाएगा, विदाउट पैरामीटर। और जहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर भी बोलते हैं। इसके बाद वॉइड मेन यूज़ करेंगे, फिर clr लगाएंगे, फिर यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाएगा। देन गेट ch यूज़ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन देनी होगी। तो जहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन देते हैं उससे क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे चूँकि स्विच केस का प्रोग्राम बनाना है और स्विच केस में तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक नॉर्मल प्रोग्राम आपको बना के दिखाते हैं कि मान लिया कि हमको यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे ये 4 वेरिएबल्स ले लिए। सबसे पहले एंटर योर चॉइस, ये चॉइस के अकॉर्डिंग हमारा स्विच केस काम करता है, ये तो सभी को मालूम है। तो हमने यहाँ पे इससे चॉइस मांग ली। देन यहाँ पे f+stdin यूज़ कर लेते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि गार्बेज कलेक्शन करता है। इसके बाद सबसे पहले हम यूजर से 2 वैल्यू इनपुट करा लेते हैं, या एक काम करते हैं, जो भी वैल्यू इनपुट करनी है वो केस के अंदर करेंगे, स्विच के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देन सबसे पहला केस बनाया मैंने 1, फिर यहाँ पे इनपुट करा देते हैं, एंटर द 2 वैल्यूज, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ b और एड्रेस ऑफ c, ये इनपुट हो गई है। अब क्या करना है, इसको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। तो d = b+c कर लेंगे। देन यहाँ पे एक मैसेज लगा देते हैं, और वैल्यू किस में स्टोर करना है, d में। देन ब्रेक लगा लेते हैं, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, अब एक दूसरा केस बना लेते हैं। यहाँ पे केस 2, इसमें भी वही सेम काम होगा। अब चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर देते हैं और मैसेज भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। बाकी सब काम वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। फिर एक केस 3 बना लेते हैं यहाँ पे, और इसमें भी वही सेम काम। यहाँ पे चूँकि डिवाइड करना है तो हमने ये लिख दिया डिवाइड वाला साइन, और ये लगा लिया। फिर एक डिफ़ॉल्ट केस बना लेते हैं, printf इनवैलिड ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन जो कि इसमें है ही नहीं है। अब इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने में सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया है, इसको चेक करेगा कि फंक्शन सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है। यहाँ पे फंक्शन सही डिक्लेयर है, वो मेन के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले clr को चेक करेगा कि वो सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है, वो भी सही डिक्लेयर है। फिर यहाँ पे आएगा फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल होते ही कंपाइलर से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल चेक करेगा, वेरिएबल सही डिक्लेयर है। फिर यूजर से इनपुट कराएगा। मान ली यूजर से a की वैल्यू इनपुट करा दी तो उसने a की वैल्यू 1 इनपुट की। अब इसके बाद स्विच a यहाँ पे आएगा तो स्विच में a की वैल्यू क्या स्टोर है 1, तो सीधे केस 1 पे आएगा। यहाँ पे 2 वैल्यू इनपुट हो रही हैं, इनपुट होने के बाद यहाँ पे बी और सी का एडिशन होकर डी में वैल्यू स्टोर हो रही है और वैल्यू प्रिंट हो रही है।
प्रिंट होने के बाद यहाँ ब्रेक लगा हुआ, ब्रेक मालूम है कि आपको स्विच केस से बाहर कर देता है। बाहर करने पे जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो कंपाइलर चूँकि वाइड लगा हुआ है तो वाइड के कारण यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। मान लिया कि हमने यहाँ पे आपकी चॉइस 2 ले रखी थी, तो 2 लेने पे स्विच में 2 स्टोर हो गया। अब ए की वैल्यू 2 हो गई तो स्विच केस 2 ढूंढेगा, केस 2 यहाँ भी मिला हुआ है, तो यहाँ पे भी वही 2 वैल्यू इनपुट होंगी। इनपुट होने के बाद बी को सी का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने पर डी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। अब ब्रेक क्या करेगा, हमको स्विच केस से बाहर कर देगा। और जब कंपाइलर यहाँ पहुँचेगा तो कंपाइलर सीधे जब मेन में पहुँचेगा तो मेन में कुछ भी लेके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डेटा टाइप का यूज़ हो रहा है, वाइड यूज़ हो रहा है, और वाइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब इसको टर्बो सी में देखते हैं कि टर्बो सी में ये कैसे चलेगा हमारा। तो टर्बो सी पे आते हैं, यहाँ पे Alt F9 किया मैंने, पे कंट्रोल F9 किया, केस 2 ले लिया। सबसे पहले आपसे 2 वैल्यू इनपुट करने के लिए कह रहा है, आपने 2 वैल्यू इनपुट करा दी। इनपुट करने पे वो मल्टीप्लाई का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से हमारा ये स्विच केस का प्रोग्राम विदाउट पैरामीटर से इस तरह से बनेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो फंक्शन में मेन में खाली फंक्शन कॉल होता है, बाकी वर्किंग मेन से बाहर होती है। तो इस तरह से डिबगिंग करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को रीयूजेबल करने के लिए हम लोग फंक्शन को बनाते हैं। तो होपफुली आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।